हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें कि आज आपको मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ, जो है कि स्केचिंग। और स्केचिंग क्यों करनी चाहिए, हम स्केचिंग को हम क्यों ज़रूरी समझते हैं और हम क्यों करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो बने रहिएगा इस चैनल पे और इसे पूरा देखिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो आप देख पा रहे हैं कि हम अपने वीडियो पर आ चुके हैं और हम जो है पहले ही बेसिक ड्राइंग कर रहे हैं। तो पहले मैं सबसे पहले आपको रेफरेंस दिखा दे रहा हूँ कि वो ये लाइव कर रहा हूँ मैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा रेफरेंस है और इसी को देख के हम लोग को ड्रॉ करना होता है। ये हमारे कॉलेज का असाइनमेंट है। तो कॉलेज में हमारे इसी तरह से जो है स्केचिंग हो, ड्राइंग हो, स्टिल लाइफ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसी तरह हमारा जो है मॉडल हो या ऑब्जेक्ट हो, इसी तरह रखा जाता है, बैठाया जाता है। तो हम इस तरह से एक स्टार्टिंग से लेके एंड तक का जो बेसिक शेप्स होता है उसको पकड़ते हैं। हमें आउटर शेप को पकड़ना होता है। फिर हम, जैसा कि आप हमारे इस ड्राइंग में देख पा रहे हैं कि आउटर शेप को हम पहले डिवाइड किए, इसके बाद हम उसमें धीरे धीरे करके देखिए डिटेलिंग दे रहे हैं। तो यही होता है, किसी भी चीज़ को अगर आप बना रहे हैं तो उसका हम जब तक बेस नहीं क्लियर करेंगे तब तक हमारा वो ड्राइंग सही नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले बेसिक जो फंडामेंटल्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो हमें उन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि हमें डिटेलिंग पर या हमें शेडिंग करनी है, ये करनी है। तो हमें इन सब को इग्नोर करना चाहिए। स्टार्टिंग में शुरुआती दौर पे जो है हमें बस आउटर शेप पकड़ना चाहिए, तभी हम उस चीज़ को अच्छे से कर पाएंगे। तो यही चीज़ें होती है। जब आप इस चीज़ को पूरी तरह से करेंगे और धीरे धीरे करके सीखेंगे, धीरे धीरे करके आप ड्राइंग करेंगे, तो आपका ये बहुत ही मतलब कहूँ कि अच्छे तरीके से, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से आपका वो सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। तो इसमें डरने या सोचने की कोई बात नहीं कि यार नहीं होगा ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत ईजी सब्जेक्ट होता है ड्राइंग का। तो आप जब इसको करेंगे तो आपको मज़ा आएगा, ठीक है ना। अभी मैं हालांकि जो पेंसिल मैं यूज कर रहा हूँ ये चारकोल पेंसिल है, ठीक है। और पेपर जो है स्केचिंग पेपर, ये न्यूज़ प्रिंट पेपर होता है, जो महज 1 या 2 रुपये पीस मिलता है, पूरा फुल सीट का होता है। तो आप उसमें कई सारी ड्राइंग्स कर सकते हैं, कई सारी पेंटिंग्स स्केचिंग कर सकते हैं। तो आप उसको ले लीजिए और एक चारकोल हो या कोई भी पेंसिल मैटर नहीं करता, या फिर पेपर्स मैटर नहीं करता। पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग कोयले से भी काम करते थे। तो आपके पास तो आज सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो आप चाहेंगे तो वो कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा सोचने या सामान खरीदने के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप उसको करिए, ठीक है ना। तो आप जिस तरह देख पा रहे हैं कि हम शैडो को दिखाने के लिए थोड़ा सा कई सारी लाइनें ड्रॉ कर रहे हैं, कई सारी लाइनें खींच रहे हैं हमें शैडो दिखाने के लिए कि हाँ यहाँ पर ज़्यादा शैडो है। जहाँ पर हमें ज़्यादा शैडो होता है स्केचिंग में, हम बस थोड़ा सा रफनेस तरीके से उसको कर देते हैं। तो अभी जैसे देखिए हम बाल बना रहे हैं उस लड़की का, तो लड़की के बाल में जो है हम पीछे के साइड में डेप्थ दिख रहा है, वहाँ पे ज़्यादा डार्क दिख रहा है। तो वो डार्कनेस हमारे स्केचिंग में, वो लाइटनेस हमारे स्केचिंग में भी दिखनी चाहिए, ठीक है ना। हालांकि यही रूल हमारे किसी भी फील्ड में जाओ तो ये अप्लाइड हो, या आपका स्कल्पचर हो, या फिर आपका ये प्रिंट मेकिंग का सब्जेक्ट हो, तो ये सारी चीज़ें आपका उसमें दिखनी चाहिए, तभी आप इस चीज़ को कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ड्राइंग आपका सबसे ज़रूरी होता है किसी चीज़ को करने में, इसलिए मैं आपको बस सिर्फ ड्राइंग जो है बता रहा हूँ। ड्राइंग की सिर्फ क्लास अभी कुछ दिन तक आपकी ड्राइंग की ही क्लास चलेगी, और पेंटिंग तो होगी लेकिन बाद में पेंटिंग होगी, क्योंकि आपकी ड्राइंग जो है ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आपका जो पेंटिंग होता है, पेंटिंग बहुत ही इजी होता है। जब हम वैल्यू जजमेंट करेंगे, वैल्यू को देखेंगे, मतलब कहाँ डार्क होना चाहिए, कहाँ लाइट होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें, जैसे अभी मेरे फेस पे देख रहे हैं, इधर से पूरा लाइट दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारा डेप्थ होता है। तो ये हमें ऑब्जर्वेशन जो हमारे स्किल होती है, ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे फेस में कितना लाइट दिख रहा है, फिर हमारे बैकग्राउंड में कितना डार्क दिख रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको खुद देखनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखिए कि अब कहीं कहीं हमें फोल्ड से दिख रहे हैं, कहीं कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मुड़ा हुआ है। तो कपड़े का फोल्डिंग्स भी हमें देखनी चाहिए कि हम जैसे अगर बना रहे हैं तो हमें कपड़े की फोल्डिंग
कहाँ पे देनी चाहिए, कहाँ कहाँ पे नहीं देनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी होती हैं समझना, जानना। ठीक है, आपको एक और चीज़ बता दूँ इसमें कि अगर आपको मेरी कला पार्थ की क्लास आपको ज्वाइन करनी है तो दिए गए नंबर पर आप मैसेज कीजिए। आपको अगर सीखना है ड्राइंग को किस तरह से करना है, क्या चीज़ें होती हैं, तो सारी कंप्लीट जर्नी हम आपको अपने उस क्लास के सेशन में या आप कमेंट में भी बता सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप डायरेक्ट कॉल कीजिए इस दिए गए नंबर पे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, आप बेहिचक कॉल कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो उसको बताइए। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम अब पूरा डिटेल वर्क नहीं कर रहे हैं, बस मुझे फील देना होता है स्केचिंग में कि हम किस तरह से हम ड्राइंग करें कि वो चीज़ जो हम बना रहे हैं वो चीज़ उस तरह दिखनी चाहिए। ठीक है ना, तो यही हमारे ड्राइंग और स्केचिंग में यही अंतर होता है कि स्केचिंग में हम बस फील देते हैं, ड्राइंग में हम पूरा कंप्लीट करते हैं। एक एक बारीकी, एक एक चीज़ जो है हम ड्राइंग में देखते हैं। ठीक है ना, और स्केचिंग जो होता है वो रैपिड होता है और हमें पूरा ओवरऑल उसको प्रोपोर्शन जजमेंट करना होता है कि कौन कितना दूर है, कौन कितना पास है। तो ये हमें ऑब्ज़र्व करना होता है, इसीलिए हमारा स्केचिंग कराया जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमें जहाँ बहुत ज़्यादा डेप्थ दिख रहा है स्केचिंग में उधर रेफरेंस में, तो वो हमारे स्केचिंग में भी थोड़ा सा दिखना चाहिए, ताकि हम जब इसका फाइनल ड्राइंग करें तो अभी हम अगर करना चाहें, इसका फाइनल ड्राइंग करना चाहें, एकदम प्रॉपर करना चाहें, तो हम इस स्केचिंग से उसका पूरा प्रॉपर ड्राइंग कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही ऑब्जर्व कर लिया कि डार्क कितना है, लाइट कितना है, कहाँ कितना है। ठीक है ना, तो यही चीज़ होता है एक स्केचिंग करने से और ड्राइंग में। ड्राइंग क्या होता है ना, हमें पूरा फाइनल करना होता है, एक शब्दों में सुनिए तो। स्केचिंग में क्या होता है, हमें फील देना होता है। ठीक है ना, जैसे क्या होता है कि हम कोई लेआउट्स वगैरह बनाते हैं किसी चीज़ का, किसी जैसे घर का बनाते हैं, तो हम पूरा पहले एक रफली स्केच करते हैं ना, तो सेम हमारा इसी तरह से ये स्केच होता है। एक लेआउट बना लेते हैं कि भाई हमें ऐसे 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 करना है। तो स्केचिंग भी हमारे आर्ट की जर्नी में स्केचिंग बहुत मैटर करता है। तो ये सब करने के लिए, ये सब पकड़ने के लिए हमने आपको पहले भी क्लास में वो सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो आप जाइए उन सारी वीडियोस को देखिए और सीखिए, तभी आपको मज़ा आएगा। वैसे आर्ट फील्ड बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, आप इसको करिए। मेरा तो सजेशन यही रहेगा, क्योंकि बाकी चीज़ों में क्या होता है ना, रटना होता है, लेकिन इन सब चीज़ों में ऑब्जर्व करना होता है। आप रटने से ज़्यादा सीखते हैं, दुनिया को सीखेंगे, लोगों को सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बस किताबी नॉलेज को देखना और इंसानी नॉलेज को देखने में बहुत अंतर होता है भाई। तो अभी देखिए मेरा लमसम लेआउट स्केच जो है कंप्लीट हो गया है, और मैं एक बार आपको रेफरेंस दिखा देता हूँ। जो ये रहा, ये हमारा रेफरेंस हो गया। मॉडल बैठे हैं 2, ये मेरे फ्रेंड्स ही हैं हमारे कॉलेज में, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं ये लोग। तो ये लोग बैठे हुए थे, हमारे सर गुरुजी जो है उन लोग को बैठाए थे। तो ऐसा है, अभी इनको, ये भी मेरी फ्रेंड ही है जो बैठी है सामने। तो वो अपने बोर्ड पे कुछ ऐसे ड्रॉ कर रही थी, वो बैठी थी ऊपर। तो हम लोग उनको देखकर ड्राइंग, ऐसे रैपिड ड्राइंग कर रहे हैं। हम बस इन सब चीज़ों को समझ रहे हैं, फील कर रहे हैं कि ये अगर ऐसे बैठी है तो कितना दूर, कौन सा डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है ना, हाथ का डिस्टेंस कितना होगा, बॉडी का डिस्टेंस कितना होगा, सर से लेके पाँव तक का जो है। तो आप इसको करिएगा, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं। कोई भी चीज़, एक चीज़ आपको बता दूं कि किसी भी चीज़ को करने के लिए ना बहुत आपके अंदर उलझन ना हो, तभी आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। उलझन का मतलब कि मुझे ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है। और आपको सबसे बेसिक चीज़ बता दूं कि आप इसको अगर कर रहे हैं तो कुछ मकसद से करना, कुछ अच्छा सोच के करना, तभी आपको ये सारी चीज़ें करना बेटर लगेगा। तो आप देख पा रहे हैं ये मैं ही हूँ जो कि सामने बैठा रेफरेंस को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ देख के। तो वो मैं ही हूँ। तो मैं कॉलेज में ऐसे ही रहता हूँ, कोई वो नहीं है कि जैसा मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छा से दिख रहा हूँ, ये वो। मेरे अंदर ये सारी चीज़ें नहीं है। मैं बस
जिस तरह हूँ मैं हूँ, मुझे कोई किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। एक आर्ट के स्टूडेंट के लिए बहुत ही मिनिमम रहना चाहिए। तो आपको मैं थोड़ी-सी अपनी उस दिन की जर्नी दिखा दे रहा हूँ कि वो दिन मैंने क्या-क्या ड्राइंग किया था। ये देखिए, एक तो ये है, दूसरा ये है। तो ऐसे-ऐसे हम अलग-अलग पोज़ीशंस में, अलग-अलग एंगल्स में लोगों को बैठा देते थे वहाँ पे और उस तरह से हम ड्राइंग करते थे। ठीक है ना? कोई किताब बैठ के पढ़ रहा, कोई ऐसे कर रहा है। तो आप भी कहीं मार्केट में जाइए तो फ़ोटोज़ खींचिए, तो आपको हेल्प होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।